अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और न सिर्फ मुसलमान बनाया बल्कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन करम अता फ़रमाकर आला दर्जे का हम पर एहसान फरमाया। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, चूँकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे और सुन्नतों की मालूमात इसे हों। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज आइए एक ऐसी सुन्नत मैं बताने जा रहा हूँ जिसको सुनना हर एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बखूबी आप समझ पाएंगे कि सुन्नतों पर अमल नहीं करने से हमारा क्या नुकसान है, जबकि हम सुन्नतों पर अमल करें तो कितना फ़ायदा हमें नसीब होता है। जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सुन्नत पर अमल करना ये हमारे लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है, जबकि सुन्नत पर अमल करने वाला सवाब का हकदार भी होता है और दुनियावी फ़वाइद भी उसे हासिल हो जाते हैं, क्योंकि हर सुन्नत में कुछ न कुछ हिकमत होती है। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत सुन्नत भी है और सवाब भी है अमल करना, और इसके अंदर हिकमत भी भरी पड़ी है। बहरहाल मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज की जो सुन्नत मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वह सुन्नत है खाने पीने के मामलात के बारे में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान और दूसरे काफिर के मुसलमान के साथ वाले शैतान की आपस में मुलाकात हो गई। एक मुसलमान है जिसके ऊपर मुसल्लत एक शैतान है, और एक काफिर है जिसके ऊपर मुसल्लत एक शैतान है। तो जो मुसलमान के साथ शैतान रहता है, उस शैतान और जो काफिर के साथ शैतान रहता है, उस शैतान की आपस में मुलाकात हो गई। तो जो काफिर का शैतान था वो मुसलमान के शैतान से कहने लगा, भाई तेरी हालत कैसे हो गई? तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे मर्द कलंदर के साथ रहता हूँ, मैं एक ऐसे मुसलमान इंसान के साथ रहता हूँ जो हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने काम को आगाज़ करता है। अगर वो पानी पीता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, अगर वो खाना खाता है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, कपड़े पहनता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उतारता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये वही काम है जो हम रोज़मर्रा करते हैं, कोई ये नया काम नहीं है। कपड़े हम हमेशा पहनते उतारते रहते हैं, चप्पल हमेशा पहनना उतारना रहता है, इसी तरीके से घर में आना जाना हमेशा रहता है। लेकिन अगर चूँकि सुन्नत की नियत कर ली जाए तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और फिर इसके ज़ाहिरी फ़वाइद भी हासिल होंगे। बहरहाल मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जब काफिर के शैतान ने मुसलमान के शैतान से पूछा तो कहा कि मैं मुसलमान के साथ हूँ, जब वो खाता पीता है या फिर कोई जायज़ काम करता है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जिसकी वजह से मुझे दूर होना पड़ता है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मुझे प्यासा रहना पड़ता है। अगर वो खाना खाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, मुझे भूखा रहना पड़ जाता है। इसी तरह के अलगर्ज़ हर एक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जिसकी वजह से मैं भूखा प्यासा और दुबला पतला हूँ। जबकि मुसलमान का जो शैतान था वो काफिर के शैतान से पूछा
काफिर के शैतान से पूछता है कि भाई तू बड़ा मोटा ताज़ा है, तू बड़ा मोटा ताज़ा है, बड़ा जान बना रखा है, आखिर बात क्या है। तो जो काफिर के शैतान था कहने लगा कि बात यह है कि मैं एक काफिर के साथ मुसल्लत हूँ, उसके साथ रहता हूँ। वो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, जिसकी वजह से मैं उसके खाना खाने में शरीक हो जाता हूँ। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, मैं उसके पानी पीने में शरीक हो जाता हूँ। अलगर्ज़ के मैं उसके हर एक काम में शरीक हो जाता हूँ, जिसकी वजह से उसकी बरकत भी ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ उसे फ़ायदा भी नहीं पहुँचता सिवाय भूख प्यास मिटाने के। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के काम में शैतान का दखल ना हो, इसमें बरकत हो और ये हमारे लिए आफ़ियत हो और ये हमारे लिए बरकत हो, तो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि खाना खाने या दिगैर ज़रूरी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, ताकि हमारे इन कामों में शैतान शरीक ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, वो काम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचता, हमारा काम अधूरा रह जाता है। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने काम को आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ हमारे काम पूरे होंगे वहीं सवाब भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए क्या मालूमात आपको सीखने को मिली, क्या कुछ नहीं सीखने को मिला, बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, कुछ फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी तरीके से मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों में, फैमिली मेम्बर में, रिलेशन में आप जो है शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे सुने और वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत को समझने में कामयाब हो जाए और वह भी इस पर अमल करके अपने रोज़मर्रा के हर काम को नेक भरा काम, नेकियों वाला काम बनाने में कामयाब हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।